हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो बेसिकली इंश्योरेंस लॉ की हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन में है द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क इज़ अ इंश्योरेंस, यानी कि एक तरीके से जो इंश्योरेंस है वो हमारे ऊपर जो भी जितना भी रिस्क होता है उसको बियर करता है, उसके रिलेटेड लॉसेस को। एंड सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, इंश्योरेंस इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉस प्रोवाइडेड बाय शेयरिंग ऑफ रिस्क विद अदर्स। कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे सभी तरीके के इकोनॉमिक लॉसेस को, बट यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं वो हम शेयर करते हैं अदर बीइंग के साथ। थर्ड डेफिनेशन है हमारी, बात करती है इंश्योरेंस जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच द इंश्योर्ड पर्सन गिवन सर्टेन मनी टू द इंश्योरर फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक इंश्योर्ड जो पर्सन है वो कुछ एक पर्टिकुलर मनी, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो इंश्योरर को देता है, जो कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, ताकि अगर उसके ऊपर कोई भी एक जो उन्होंने सर्टेन रिस्क रखा है, सर्टेन हैपनिंग ऑफ इवेंट रखी है, लाइक डेथ, मरीन इंश्योरेंस में पेरिल्स ऑफ द सी, अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो वो उनको क्या करेगा, वो रिस्क के लिए उसको बियर करेगा रिस्क को, एंड उनको एक सिक्योरिटी देगा। तो अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल है हमारे इंश्योरेंस के, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रोक्सीमेट कोज, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन एंड लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन। तो इनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को इंश्योर्ड करा रही हूँ, लाइक मैं एक चेयर को, या लाइक मेरी एक शॉप है जहाँ पर मेरा फर्नीचर का काम है, तो मैं उस फर्नीचर की गुड्स को सिक्योर करा रही हूँ। ओके एंड तो देन मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें ये है कि वो मेरी शॉप है, एंड अगर वहाँ पर लाइक थेफ्ट हो जाती है या फायर लग यानी कि आग लग जाती है तो वहाँ पर मुझे नुकसान होगा, तो इसलिए मैं उस नुकसान की भरपाई करना चाहती हूँ, वो उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ताकि मुझे नुकसान ना हो। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब रहेगा यहाँ पर कि पार्टी को जो है, पार्टी को अपनी हर एक चीज़ वहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है लाइक मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपको बता नहीं रही हूँ मेरी जो शॉप है उसके अंदर ऐसे ऐसे करके इतना सामान है, इतना नहीं है, कम सामान है, मैं आपको ज़्यादा दिखा रही हूँ, एंड वहीं पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि उसमें इतनी वैल्यू का सामान है, इतनी वैल्यू का नहीं है। एंड ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी को भी हर एक चीज़ को हमें बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, एंड ऐसे सेम टू सेम हमें भी, लाइक ये अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन बनेगा हमारे बीच में। ऐसे ही है प्रोक्सीमेट कोजा, इट मीन्स दैट कि बेसिकली जो भी हमारा इंश्योरेंस में हमारा जो कोज है उसका एक मेन कारण क्या रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो जो है एक कार को हिट कर देता है, तो यहाँ पे जो प्रोक्सीमेट कोज़ा होगा वो होगा हमारा वो ट्रक ड्राइवर, जिसकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा पेरिल्स ऑफ द सी में, मरीन इंश्योरेंस में, जो हमें इंश्योरेंस की अमाउंट है, अगर वो पायरेट्स आ जाते हैं या तो हमारी जो शिप है वो गुम हो जाती है, उसका कुछ अता पता नहीं होता, वो सिंक हो जाती है या उसका कोलिजन हो जाता है, इन सभी कारणों में हमें क्या मिलती है, कॉम्पनसेशन जो है, या हमें जो क्लेम है वो मिल जाता है। बट वहीं अगर रैट्स की वजह से जो है हमारी शिप पर कुछ हुआ है, और या तो फिर लाइक हमारी ही गलती के कारण कुछ जो है उसमें परेशानी हो गई है, उसके कारण हमें जो भी लॉस होगा उसको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको बियर नहीं करेगी। एंड उसके बाद है इंडेमनिटी, यहाँ पर हमारा एक इंडेमनिटी का रिलेशन रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा कि जैसे हमारा इंडेमनिटी में होता है बेसिकली कि एक इंसान जो है वो दूसरे को क्या करेगा, आपको इंश्योर कर रहा है किसी भी, अगर कोई भी आपको लॉस होगा तो उसके प्रति, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसके लॉस के लिए आपको वो सिक्योर्ड करता है। उसके बाद आता है
सब्रोगेशन के अंडर में यहाँ पर बेसिकली जो आपके एक्सीडेंट का मेन कारण रहेगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे हम दो पार्टी बनाते हैं, एक तो उस इंसान को बनाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और एक हम इंश्योरेंस कंपनी को बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लेम है वो दोनों से लिया जाता है। उसके बाद है कॉन्ट्रीब्यूशन, कि ये हमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारा जो भी लॉस हुआ है उसके अंदर, और हमें हर एक तरीके से हमारी लाइफ में हेल्प करता है। उसके बाद है कि लॉस को मिनिमाइज करना, ये हमारे लॉस को क्या कर देता है, मिनिमाइज। तो अब चलते हैं इसके मेन फीचर्स एलिमेंट्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मेन फीचर्स और एलिमेंट्स को। सो हेयर इज़ द मेन फीचर्स। अब हम देखेंगे इसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे। कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। तो इन्होंने क्या किया है कि रिस्क को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इसमें कोऑपरेट तरीके से काम किया है। सेकंड वन है मेथड ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस। तो यहाँ पर एक तरीके से जो भी हमें लॉस हुआ है उसका मेथड निकाला गया है कि उसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। थर्ड नंबर पे है सोशल मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क। एक तरीके से एक सोशल मेथड है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का अपना फ़ायदा होता है। लाइक ऐसा नहीं होता है जैसे उन्होंने 100 बंदों का इंश्योरेंस किया तो 100 में से 100 ही क्लेम मांगने आ जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे इंश्योरेंस वाले जो जिसमें उस पीरियड के दौरान, लाइक जैसे टर्म इंश्योरेंस है, मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया हुआ कि अगर 5 साल के दौरान मुझे कुछ भी हो जाता है तो देन वो हमें पे करेंगे, बट 5 साल के दौरान मुझे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर जो मैंने प्रीमियम अमाउंट पे की है वो उसमें से कुछ भी नहीं आता है हमारे पास, बस वो सिक्योरिटी हो जाती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है देन वो हमें पे कर देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स में बेसिकली है इसके, देखिए मैं आपको डीप में भी बता देती हूँ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टी, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर। जैसे कि अगर वो, और हाँ दोनों पार्टीज़ जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे कि इंश्योर्ड पर्सन जिसको इंश्योर किया जाएगा और इंश्योरर जो करेगा उसको इंश्योर्ड, ठीक है। उसके बाद है कि ये पार्टी जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, हम पहले भी देख सकते हैं। उसके बाद है कोई प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल किस चीज़ का, जिसमें कोई ना कोई रिस्क हो और उस रिस्क को कवर किया जाएगा, देन अगली पार्टी क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद है कि यहाँ पर जो भी कंसेंट दी गई है वो एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कोर्जन और कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट इट ऑन वैलिड एंड रिप्लाई गिवन इन प्रपोजल। तो बेसिकली इसको एक्सेप्ट करके फिर रिप्लाई दिया जाता है कि हमने आपके प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, बट देयर इज़ अ फ्री कंसेंट, नो कोर्जन नो फ्रॉड। उसके बाद हम देखते हैं कि कंसिडरेशन को पे किया जाता है प्रीमियम के तौर पर। यहाँ पर अमाउंट दी जाती है मनी के, मतलब कि एक मनी दी जाती है हमें प्रीमियम के तौर पर, एंड अगली पार्टी जो है वो अमाउंट को क्या कर देती है, एक्सेप्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिस्क होता है इसके अंदर, लाइक प्रॉपर्टी या लाइफ दोनों के रिस्क जो हैं वो कवर होते हैं। स्कोप ऑफ कवरेज प्रोवाइडेड इन पॉलिसी, जहाँ तक पॉलिसी में प्रोवाइडेड होता है वहाँ तक वो इसे कवर करते हैं। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा रीकैप इस वीडियो का। तो सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन में हमने देखा कि एक कलेक्टिव बियरिंग है रिस्क की इंश्योरेंस के द्वारा, और एक हमने देखा कि एक हर एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक लॉस को जो है बियर करती है एक थर्ड पार्टी, जिसको हम कुछ पैसे पे करते रहते हैं प्रीमियम के तौर पर, एंड वो एट लास्ट हमें वो प्रीमियम की अमाउंट भी और जो भी हमने डिसाइडेड अमाउंट है वो हमें पे कर देता है। वो होता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। उसके बाद हमने देखे इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर था हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, प्रोक्सीमेट कोजा, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन। उसके बाद हमने इसके मेन फीचर्स देखे, जहाँ पर हमने देखा कि हम रिस्क को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। एंड उसके बाद मेथड ऑफ कॉम्पनसेशन देखा कि कॉम्पनसेशन लॉस के तौर पर हमें कैसे मिल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक सोशल मेथड है ये प्रोटेक्शन करने का रिस्क का। उसके बाद हमने इसके एलिमेंट्स देखे, जहाँ पर हमने देखा कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए, जहाँ पर जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि एक इंश्योर्ड होएगी एक इंश्योरर होएगी, जो मतलब एक पार्टी प्रीमियम पे करेगी दूसरी उसको इंश्योर करेगी। यहाँ पर कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, उनको प्रपोजल भी होना चाहिए, उसके द्वारा दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, एंड उसकी जो कंसेंट होनी चाहिए वो एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए प्रीमियम के तौर पर, वो भी उनकी मर्जी से। अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया गया हो। उसके बाद जो रिस्क है वो प्रॉपर्टी का रिस्क भी कवर होता है, लाइफ इंश्योरेंस का रिस्क भी कवर हो जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में मैंशनड है।
आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो भी कमी लगी हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।